नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी तक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का IUPAC नामकरण पढ़ना सीख चुके थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं एल्कोहल, जो कि हमारा कक्षा 12 का भी टॉपिक है और एक कक्षा 10 में भी पूछा जाता है। तो IUPAC जो है कक्षा 10, 11, 12 तीनों में इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ने चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये अदर्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। और जो भी हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं, जो भी छात्र छात्राएं उनको नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग उनको देख लीजिएगा। हो सकता है काफ़ी चीज़ें उनसे जुड़ी हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाने चल रहे हैं इसमें जो कि जुड़ी होने के कारण इस वीडियो को अगर देखें, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट या सेकंड बनाई गई हैं उनको आप देखिए तो ये समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसे हमारे पास दिया गया है क्या, एल्कोहल। एल्कोहल यह होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो क्रियात्मक समूह देखें तो इसका OH होता है। ठीक, इसका सामान्य सूत्र तो सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला कह सकते हैं। तो इसको देखें तो इसके लिए क्या बनेगा, इसका सामान्य सूत्र एक तो कुछ बुकों में ये दिया गया है और अथवा करके लिख लीजिएगा ROH, ये भी होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, जो इसका IUPAC नाम लिखा जाता है तो इसका जो IUPAC नाम किस अनुसार लिखा जाएगा, यानी किस हिसाब से। तो IUPAC हिंदी में ही लिख लो नाम। तो हम लोग लिखते हैं एल्केन, पहले अंग्रेजी वाला समझ लो तो फिर हिंदी में समझाएं। एल्केन लिखते थे, एल्केन से हम E को हटाएंगे यानी घटा लेते हैं और इसमें OL क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसका जो पूरा नाम बनेगा वो बनेगा क्या, एल्केनॉल। ठीक, दूसरी बात हिंदी में देखें तो हिंदी में इसमें विशेष कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग एल्केन से E हटा के ऑल जोड़ते हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में लिखा होता है ऐसे, एल्केन। एल्केन से जो छोटे आ की मात्रा मानते हैं, यानी क्योंकि कोई भी स्वर होता है, वो कोई व्यंजन होता है तो बगैर स्वर के कम मतलब नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें से आ हटा लेते हैं और क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो ये बन जाएगा क्या, एल्केनॉल। अब पहले इसको समझ ले तो समझ में आ जाए, क्योंकि अभी तो नाम ही समझा रहे हैं। जैसे हमारे पास दिया है पहले नंबर पे CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, इतना दिया है। और एक और इससे बन सकता है CH3 CH CH3OH, CH3 CH CH CH, फिर CH3 CH2 CH और CH3। तो सबसे पहला काम जैसे अदर में करते हैं वही प्रक्रिया यहाँ पे भी है। सबसे पहले हमको करना क्या है, काउंट करना है कार्बन। और कार्बन काउंट करते समय काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। तो इसमें एक कार्बन है तो इसमें चाहे 10 गिनेंगे, एक ही आना है। तो एक पे क्या लिखते हैं, मेथ लिखते थे, लेकिन अब यहाँ एल्केन शब्द पूरा यूज होगा और एल्केन से ई हटाएंगे तो इसका क्या होता है, मेथ यानी मेथेन। मेथेन पूरी मीनिंग ये होती है, तो ई हटा के OL जोड़ देना है तो बन क्या जाएगा, मेथेनॉल। अगर इसी को हम हिंदी में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा
मेथेनॉल। इसी प्रकार इसको देखें तो OH जिधर से पास पड़ेगा काउंटिंग उधर से चलेगी, 2 पे 2 कार्बन यानी एथ होता है, तो क्या लिखेंगे एथेन। ई नहीं लिखना है, OL जोड़ना है। या फिर इसी को हिंदी में अगर लिखना चाहें तो एथेन नॉल। 1 2 3, 1 2 3, तो 3 पे क्या होता है प्रोपेन, तो हो जाएगा प्रोपेन। और उसके बाद देखते हैं एक कार्बन से OH जुड़ा है, तो एक कार्बन प्रोपेनॉल, इतना समझ में आ गया होगा। वहीं अगर OH समूह दूसरे नंबर पे आता हो, जैसे इसमें देखें काउंटिंग अगर यहाँ शुरू करेंगे तो भी छूट जाएगा, तो हमको करना क्या है, लंबी श्रृंखला भी मिल जाए और OH नज़दीक भी आ जाए। तो यहाँ देखते हैं तो OH आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक, तो लिखेंगे क्या, 5 कार्बन पे होता है आपका प्रोपेन, तो लिखेंगे प्रोपेन, और 2 पे OH आया है तो 2 ऑल। दूसरा इसको प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकते हैं तो वो भी सही है। और अगर इसी के हिंदी में लिखना चाहें तो प्रोपेन, फिर क्या हो जाएगा 2 ऑल। तो ये इस प्रकार चलेगा। इसको देखते हैं 1 2 3 4, तो 1 पे OH आया है, कितने कार्बन है 4, तो 4 पे क्या होगा ब्यूटेन, और फिर क्या होगा 1 नंबर पे OH, तो 1 लिखो या ना लिखो, ब्यूटेनॉल। इधर देखते हैं तो इधर क्या बनेगा हिंदी में, तो ब्यूटेनॉल। इसमें काउंटिंग 1 2 3 4, दूसरे पे OH आया है तो ब्यूटेन ही लिखा जाएगा, तो लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। इसी को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस प्रकार इसके नाम लिखे जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास कुछ यौगिक दिए गए हैं जो कि एल्कोहल ग्रुप्स के हैं, इनके हम लोग क्या करना है IUPAC नाम लिखना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, पहली शर्त हमारे पास क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मिलनी चाहिए और साथ में OH समूह कम से कम अंक पर आना चाहिए। तो अगर हम देखें यहीं से काउंट कर लें 1 2 3 4, तो 3 पे हमारे पास ये प्रतिस्थापन समूह के तौर पे छूट जाएगा। तो क्या छूटेगा 3 पे मेथिल, तो लिखेंगे क्या 3 मेथिल, ठीक। 4 कार्बन पे क्या होता है ब्यूटेन, और फिर क्या है ऑल, तो ब्यूटेनॉल। इसी को हिंदी में लिखना चाहें तो 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। इसको देखते हैं तो काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारे पास OH समूह क्या आना चाहिए कम से कम पे। इसमें काउंट करेंगे, देखिए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 है टोटल, 1 2 3 4 5। काउंटिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से, दोनों पे कितने पे आ रहा है ये 3 नंबर पे। अब 3 नंबर पे आता है तो जब भी हम बताएंगे क्रियात्मक समूह बीचों बीच आता है तो उस केस में जो जुड़ा हुआ प्रतिस्थापन समूह होता है वो जिधर से नजदीक आएगा वो भी कौन सा वाला, जो अल्फाबेट में पहले आता हो। तो एक साइड Br जुड़ा है, एक साइड Cl जुड़ा है, तो Br को हम ब्रोमो लिखते हैं तो ये B से आएगा। यानी हमको काउंटिंग इसके हिसाब से करना है कि कम से कम अंक पर आए। 1 2 3 4 5। अब देखते हैं तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है Br, तो लिखेंगे क्या 2 ब्रोमो, और उसके बाद 4 पे क्या जुड़ा है Cl यानी क्लोरो, और कितने कार्बन है 5 कार्बन। 5 कार्बन पे क्या होता है पेंटेन, तो पेंटेनॉल। और कितने OH कितने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे, तो पेंटेन 3 ऑल। इसी को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो 2 ब्रोमो, फिर होगा 4 क्लोरो, और फिर क्या हो जाएगा
पेंटेन 3 ऑल। इसमें देखते हैं काउंटिंग उधर से करना है जिधर से OH सबसे कम नंबर पे आए। तो 1 2 3 4 5, तो ये 2 पे आ रहा है, 3 पे ये छूटा, 4 पे छूटा। तो सबसे पहले लिखना उसी को जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो लिखना है 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 कार्बन पे क्या होता है पेंटेन, तो 2 ऑल। इसी प्रकार इसका हिंदी वर्जन लिख सकते हैं। इसको देखते हैं 1 2, इधर तो काउंटिंग करेंगे 2 पे OH आएगा, 3 आगे जाते हैं। अगर ये 4 और 5 करते हैं तो ये 4 ये 5, लेकिन अगर हम रास्ता यहाँ से चेंज कर लें तो ये 4 ये 5 ये 6, तो कार्बन श्रृंखला बढ़ गई। जो कार्बन की श्रृंखला बढ़ गई तो ये हमारे पास प्रतिस्थापन समूह के तौर पे छूट जाएगा। कितने कार्बन छूटे 2, और 2 पे क्या होता है एथिल, और नंबर कौन सा 3 है, तो 3 हो जाएगा एथिल। कितने कार्बन 6 पे होता है हेक्स, तो हेक्सेन, और 2 पे OH आ जाता ऑल। इसी प्रकार इसका हिंदी में लिख सकते हैं 2 एथिल हेक्सेन 2 ऑल। आगे देखते हैं इसमें भी 1 2 3 4 5, और सीधा जाते तो ये कितने आते 4, तो हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चाहिए, तो ये प्रतिस्थापन के तौर पे जाएगा। तो 3 पे क्या छूटा है मेथिल, तो 3 मेथिल, और 4 पे कार्बन पे क्या होता है पेंटेन, तो पेंटेन, और 2 पे OH आया है तो 2 ऑल, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन 2 ऑल। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4, सबसे कम नंबर OH को देना है, इसीलिए काउंटिंग इधर से करेंगे। Br के हिसाब से करते उधर, तो Br के हिसाब से इसमें गलत हो जाएगा। तो ये हो गया 2 पे OH आता है, 3 पे आपका Br यानी 3 ब्रोमो, और 4 पे क्या होता है ब्यूटेनॉल, तो हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। थ्री ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑल। इसको देखते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से छूटेगा ये पार्ट, ठीक है। 2 पे छूटा तो लिख लेते हैं 2 मेथिल। कितने कार्बन 4, 4 पे क्या होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 2 ऑल। हिंदी में लिखेंगे तो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस प्रकार आप जो भी आपकी किताब है उसमें जो भी एक्सरसाइज दी गई है उसमें आप नाम लिखिए, यानी IUPAC नाम लिखिए दिए गए यौगिकों के। अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।